नमस्कार दोस्तों, श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट 9। इस चैनल पर आपको संपूर्ण यूनिट 9 की वीडियो और पीडीएफ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल श्यामलाल चौधरी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको क्विक और फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा यूनिट 9 का, और प्री के पर्सपेक्टिव से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सबको इस एक वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपका कोई पार्ट छूटेगा। इस वीडियो में संपूर्ण पार्ट जो प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सब पूरा कवर किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारी यूनिट 9 है वो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और इसमें हम जो पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए वो है ई कॉमर्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के क्या क्या प्रकार हैं, ई कॉमर्स के कुछ अन्य तथ्य और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आज वेबसाइट्स हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स क्या होता है कि माल, सेवाओं और उत्पादों का इंटरनेट के माध्यम से खरीदी और बिक्री को क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स। ठीक है, हम ई कॉमर्स के माध्यम से दोस्तों क्या क्या उत्पाद बेचते हैं और ख़रीदते हैं। सबसे पहले आ गया अपना फिजिकल गुड। फिजिकल गुड का मैं आपको उदाहरण दूँ तो इसमें आ गया आपका बुक्स, किचन आइटम्स, फर्नीचर और इत्यादि। डिजिटल गुड में ई पेपर, ई मैगजीन, ई बुक्स। सेवाओं में देखेंगे हम तो जो यूट्यूब के माध्यम से आपको टीचिंग का प्लेटफॉर्म जो दिया है वो भी एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं अगले पार्ट पर जो है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। ई कॉमर्स का उद्भव कैसे हुआ, ई कॉमर्स आया कहाँ से, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसमें किस किस प्रकार से इसमें म्यूटेशन हुआ है, परिवर्तन होता चला आया है। तो जो इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1969 में, एक एर्पानेट। दोस्तों एक ये नेटवर्क था जो बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत छोटे स्तर पर इसमें माल की खरीदी और बिक्री की जाती थी। ठीक है, फिर 1979 में एक महोदय आए जिनका नाम था माइकल एल्ड्रिच। इनके द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया गया। फिर 1981 में पहला B2B ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया जिसका क्या नाम था, थॉमसन हॉलिडेज यूके। फिर 1984 में एक और महोदय आए जिनका नाम था गेटसेट। उनके द्वारा पहली B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको। फिर 1995 में eBay और अमेजन की शुरुआत हुई, और 1998 में जो पेपल है जो एक अपना पेमेंट गेटवे है, इसकी शुरुआत 1998 में हुई। ठीक है, आइए अब हम आगे जानते हैं ई कॉमर्स के प्रकार, कि ई कॉमर्स के क्या क्या प्रकार हैं। दोस्तों एक बात आपको कहूँ एक और, कि ई कॉमर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि इन सबको अपने को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, या इसको कहते हैं B2B मार्केट। दोस्तों जब दो बिजनेस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खरीदी और बिक्री की जाती है उसको क्या कहा जाता है, सिंपल B2B मार्केट। दूसरा है दोस्तों B2C मार्केट। B2C मार्केट काफ़ी प्रचलित रूप है ई कॉमर्स का। इसमें क्या है दोस्तों, जब एक बिजनेसमैन या एक कंपनी जब अपनी वस्तुएं जब उपभोक्ताओं को बेचती है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अपना B2B मार्केट। ठीक है, B2C मार्केट माफ़ कीजिएगा। फिर दोस्तों आता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। दोस्तों इसमें जो गवर्नमेंट होती है, प्रशासन होता है, सरकार होती है, वो बिजनेस के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। फिर आता है C2C मार्केट। दोस्तों C2C मार्केट जैसे हम कह सकते हैं जब दो उपभोक्ताओं के बीच में खरीदी और बिक्री की जाती है तो वो होता है C2C मार्केट। यह C2C मार्केट का बहुत अच्छा उदाहरण है OLX, जिसमें आप किसी भी चीज़ों का खरीदी और
बिक्री कर सकते हैं दोस्तों। फिर आता है C2B मार्केट, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या दोस्तों, जब एक कोई उपभोक्ता कंज्यूमर बिजनेस को कुछ सेवाएं या कुछ सामान का क्रय विक्रय करे तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, C2B मार्केट। फिर आता है दोस्तों बिजनेस टू गवर्नमेंट या B2G मार्केट। दोस्तों कई बार गवर्नमेंट को भी आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तो उसके लिए वह टेंडर वगैरह निकालती है, तो वो भी किसके माध्यम से होता है, ई-कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, तो उस रूप को क्या कहते हैं, B2G या बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन या G2C मार्केट। जैसे गवर्नमेंट जो सरकार होती है वह आम लोगों नागरिकों के लिए बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाती है ताकि उनको सभी समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे हम देख सकते हैं जो ये आधार सेंटर्स वगैरह हैं, ये भी एक G2C मार्केट ही है दोस्तों। फिर आता है एक M-कॉमर्स दोस्तों, जिसको आसान भाषा में कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। इससे काफ़ी हम सब बिल्कुल रूबरू हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोग मोबाइल से खरीदी और बिक्री की जो वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, यहीं से सामान वगैरह आजकल मंगवाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब इस चीज़ में अब यहाँ पे एक आपको सामने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं दोस्तों, इनके एग्जाम्पल काफ़ी पूछ सकते हैं। जैसे B2B मार्केट का या बिजनेस टू बिजनेस मार्केट का एग्जाम्पल क्या हो गए, Estel.com। बिजनेस टू कंज्यूमर के Amazon.in या Flipkart.com। कंज्यूमर टू कंज्यूमर eBay या OLX। कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रिप एडवाइज़र। गवर्नमेंट टू बिजनेस ई-गवर्नेंस। गवर्नेंस टू सिटीजन फास्टैग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट की। जो वेबसाइट हैं उनकी स्थापना किन्होंने की, उनके स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है और उनका मुख्यालय कहाँ है। इन तीन जो चीज़ हैं इनसे अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम फ्लिपकार्ट की। इसकी स्थापना कब हुई, अक्टूबर 2007। इसके संस्थापक थे बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। फिर अगली जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो है अमेजन। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1994। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, और इसका मुख्यालय कहाँ है, सिएटल, वॉशिंगटन DC। फिर आती है दोस्तों अगली वेबसाइट eBay। इसकी स्थापना कब हुई, सितंबर 1995। इसके संस्थापक थे पियरे ओमिद्यार, और इसका मुख्यालय है सेंट जॉन्स, कैलिफोर्निया। फिर आती है अलीबाबा की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1999। इसके संस्थापक हैं जैक मा, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है हांगझू, जो चीन में है। फिर आती है जिंगडोंग। इसकी स्थापना 18 जून 1998। इसके संस्थापक हैं लियू क्यांगडोंग, और इसका मुख्यालय बीजिंग, जो चाइना में है। फिर अगली वेबसाइट आती है मिंत्रा। इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसके संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया हैं, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया है। ठीक है, फिर आती है दोस्तों इंडिया मार्ट। इसकी स्थापना कब हुई, 1996। इसके संस्थापक दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल जी, और इसका मुख्यालय नोएडा में है। फिर आती है स्नैपडील। इसकी स्थापना 2010 में हुई। इसके संस्थापक के कुणाल बहल और रोहित बंसल, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर अगली आती है जस्ट डायल। इसकी स्थापना 1996 में हुई। इसके संस्थापक हैं VSS मणि, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर आती है दोस्तों शॉपक्लूज। इसकी स्थापना 2011 में हुई। इसके संस्थापक के संजय सेठी, राधिका अग्रवाल और संदीप अग्रवाल जी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। फिर आता है पेटीएम मॉल, जो पेटीएम का ही एक सब्सिडरी है। इसकी स्थापना फरवरी 2017 में हुई। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय नोएडा में है। अब आपको मैं चीज़ बता देता हूँ अन्य तथ्य, जो चीज़ प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी है और आ भी सकती है, इसकी संभावना है। जो भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है उसका नाम क्या है दोस्तों, febmart.com।
भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन हैं? तो वो थे के वेठेश्वरन जी। अभी मैं आपको हाल ही में बता दूं कि अमेजन इंडिया है, उन्होंने 2020 में भारत में प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की गई ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद प्रदान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पे सभी फैक्ट्स कवर किए हैं, किसी भी फैक्ट्स को छोड़ा नहीं है, और जो भी प्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस थे उन सबको हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।